अगर तुम उन लोगों में से हो जिनके बाइसेप ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, तुम जिम जा रहे हो, सही वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें सही बाइसेप का जो एक रिजल्ट है वो नहीं मिल पा रहा, बाइसेप मसल ग्रो नहीं हो रहा, बाइसेप मसल में स्ट्रेंथ नहीं आ रही, साइज नहीं आ रहा, पीक नहीं आ रही, तो ये अगर शिकायतें तुम्हें हैं तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि सिर्फ तुम नहीं, 95% लोग ऐसे जिम में हैं जो अपने बाइसेप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बाइसेप ट्रेन करते हैं और ट्रेन करते दौरान उनके बाइसेप में अच्छा पंप आता है, एक सही पंप और साइज नज़र आता है जब ट्रेन कर रहे होते हैं, लेकिन क्या जब घर जाते हैं आधे घंटे बाद क्या है, वो जो पंप होता है वो कहीं गायब हो जाता है और बाइसेप जो है उसी कंडीशन में आ जाता है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा, एक कि आखिर क्या वजह है कि आपका बाइसेप ग्रो नहीं हो पा रहा, और दूसरा कि सॉल्यूशन, कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग अपने बाइसेप्स को लेकर परेशान हैं तो मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाय द वे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन होता है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, हमने काफ़ी ढूंढा, में नज़र ही नहीं आ रहा। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे जो है ऐसे शिकायत की है। तो आप लोग देखें कि जो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, आपको नज़र आ रहा है? तो आ रहा है, नज़र आ रहा है? अगर नज़र आ रहा है तो फिर सब्सक्राइब करें। तो पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों प्रॉब्लम को, आखिर प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्या वजह है कि हमारा बाइसेप ग्रो नहीं हो रहा। तुम जिम भी जा रहे हो, तुम सही वर्कआउट भी कर रहे हो और वर्कआउट में वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हो जो बेसिकली होती ही मसल ग्रोथ के लिए है, लेकिन तुम्हारा मसल फिर भी ग्रो नहीं हो रहा, तो तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। आज मैं इसलिए ही तुम्हारे सामने आया हूँ कि तुम्हें ये सारी चीज़ें बताऊंगा। इसकी जो वजह है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। वो ये है कि दोस्तों आपके मसल को, आपके बाइसेप को एक नया स्टिमुलस नहीं मिल पा रहा, आपका जो बाइसेप है वो शॉक नहीं हो पा रहा। आपका बाइसेप जब शॉक नहीं होगा तो आपका मसल ग्रोथ नहीं होगा। तो ये एक सिंपल सा रूल है, अगर आपने इस रूल को समझ लिया तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आखिर सॉल्यूशन क्या है, आखिर क्या हमें ऐसा करना है कि हमारे बाइसेप ग्रो हो। दोस्तों सही फॉर्म एंड टेक्निक और सही तरतीब से, सही एक स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप अपने मसल को ट्रेन करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपका बाइसेप हर हाल में ग्रो होगा। बेसिकली मैं आपको आज 3 सुपर सेट बाइसेप के बताऊंगा जिनसे दोस्तों हर हाल में आपका बाइसेप ग्रो होगा ही होगा। तो काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने न्यू जिम ज्वाइन किया होगा, जिनको नहीं पता होगा सुपर सेट क्या होता है, तो मैं बता दूं सुपर सेट क्या होता है। सुपर सेट ये होता है बेसिकली आपने एक एक्सरसाइज लगाई, उसके बाद बैक टू बैक बिना रेस्ट दिए आपने दूसरी एक्सरसाइज लगाई, तो बेसिकली इसको कहते हैं सुपर सेट। इससे आपके मसल फाइबर फुली एग्जॉस्ट होते हैं और आपका जो पंप है वो डबल होता है। इस सुपर सेट से आपके मसल को ये सिग्नल मिलता है कि भाई अब ग्रो होना ही पड़ेगा, तो ये होता है सुपर सेट। तो पहला सुपर सेट जो है दोस्तों वो है दोस्तों हमारा मास प्लस बर्न, जिसमें 2 एक्सरसाइज है, बारबेल कर्ल प्लस हैमर कर्ल। आपने बारबेल कर्ल पहले लगानी है और उसमें 8 से 10 रेपिटेशन लगाने हैं और वो वेट चूज करना है जो कि आप इजीली परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि मैंने बारबेल कर्ल के बाद फौरन बैक टू बैक, मतलब फौरन इसके बाद मैंने जो है हैमर कर्ल भी लगानी है। तो थोड़ी सी एनर्जी थोड़ी सी बचानी है ताकि आप उस हैमर कर्ल में भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। बारबेल कर्ल लगा लिया आपने, अब फौरन आप हैमर कर्ल की तरफ गए। हैमर कर्ल के आपने दोस्तों 12 से 15 रेपिटेशन लगाने हैं। बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं लीजिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा हल्का वेट लीजिएगा, और इसके 3 सेट लगाने हैं दोस्तों। और जब आप ये सुपर सेट कंप्लीट करेंगे तो आपका बाइसेप जो वो ऐसा पंप हो रहा होगा जैसे पत्थर हो। चलते हैं दूसरे सुपर सेट की तरफ दोस्तों, वो है दोस्तों बिल्डर पीक, और उसमें 2 एक्सरसाइज हैं दोस्तों, इंक्लाइन डंबल कर्ल प्लस कंसंट्रेशन कर्ल। अब इंक्लाइन डंबल कर्ल आपको पता होगा किस तरीके से लगाते हैं, बेंच को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देन फिर उस पर आपने लेटना है और इसके साथ आपने बाइसेप कर्ल लगानी है। इंक्लाइन डंबल मतलब बेंच को इंक्लाइन करके देन फिर आपने एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और इसके साथ साथ एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि इसमें दोस्तों हैवी लिफ्ट नहीं करना, क्योंकि दोस्तों आपके शोल्डर्स लॉक हो जाते हैं और आपका टोटली जो लोड होता है वो आपके बाइसेप्स पर होता है। अगर बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करेंगे तो इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना वेट लिफ्ट कीजिएगा। इसके जो रेपिटेशन है वो 10 से 12 लगेंगे दोस्तों, और फिर बिना रेस्ट दिए आपने कंसंट्रेशन कर्ल लगानी है दोस्तों। और कंसंट्रेशन कर्ल में दोस्तों आपने 8 से 10 रेप लगाने हैं दोस्तों। ये जो सुपर सेट है ये आपके बाइसेप की जो पीक होती है उसको टारगेट करता है, जो कि फ्रंट से सबसे ज्यादा नजर आता है। अब चलते हैं अपने लास्ट फिनिशर सुपर सेट की तरफ दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों केबल कर्ल प्लस बॉडी वेट आइसोमेट्रिक होल्ड। बेसिकली जब आप रॉड को ऊपर लेकर आएंगे तो आपने 90 डिग्री तक होल्ड करना है, उसके बाद आपने बहुत ही स्लोली नीचे लेकर जाना है और बहुत ही कंट्रोल वे में आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। दोस्तों फॉर्म एंड टेक्निक का बहुत ज़रा ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ दोस्तों एक और चीज़ बताता चलूँ, ये आइसोलेशन एक्सरसाइज है दोस्तों, तो इसमें बहुत ज़रा हैवी लिफ्ट मत कीजिएगा। इसके जो रेपिटेशन लगेंगे दोस्तों वो 12 से 15 लगेंगे दोस्तों। तो ये रेपिटेशन लगेंगे और आपने स्क्वीज ऐसे करना है कि दोस्तों जब आप इस एक्सरसाइज को एंड के रेपिटेशन जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो ऐसा फील हो कि आपका बाइसेप जैसा जल रहा है।
तो आपने इस तरीके से मतलब फुल आपने अपने पूरी स्ट्रेंथ को यूज़ करना है, अपनी ताकत को यूज़ करना है, फॉर्म एंड टेक्निक को बेहतर करते हुए आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो बेसिकली ये है वो 3 सुपर सेट जो कि आपके बाइसेप को ट्रेन करेंगे और बिल्ड करेंगे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ दोस्तों। आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, और इसके साथ दूसरी चीज़ अपनी फॉर्म एंड टेक्निक को बिल्कुल परफेक्ट रखना है, और इसके साथ तीसरी चीज जो आप सुपर सेट लगाएंगे तो पहले सेट के बाद जब आप दूसरे सेट की तरफ मूव होंगे तो आपने क्या करना है, 60 से 90 सेकंड का आपने रेस्ट देना है। और इसके साथ जो चौथी चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वर्कआउट को हफ्ते में सिर्फ एक बार फॉलो करना है। अगर आपने इन चारों टिप्स के साथ ये जो मैंने आपको प्लान बताया है तीनों सुपर सेट का, ये प्लान आपने फॉलो किया तो दोस्तों कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी मोहम्मद सफवान साइनिंग ऑफ।